हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर 6 ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बेटा ट्राइंगल होता क्या है। ट्राइंगल एक पॉलीगन है विथ 3 एजेस एंड 3 वर्टिसेस। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है बेटा? कोई भी एक क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन से बना हो। ठीक है, तो जो ट्राइंगल है वो सबसे छोटा पॉलीगन है जिसमें हमारे पास 3 साइड्स होती हैं एंड 3 वर्टिसेस होती हैं। अब ट्राइंगल्स कितने टाइप्स का होता है वो हम देखेंगे बेटा। ट्राइंगल्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स करते हैं तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स है। फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब इट हैज़ 3 इक्वल साइड्स। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा? तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। और सेकेंड टाइप का ट्राइंगल होता है बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें हमारे पास 2 साइड्स इक्वल होती हैं। कोई भी एक ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो तो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी इक्वल्स टू ए सी। देन थर्ड, स्केलन ट्राइंगल हैज़ नो इक्वल साइड्स। ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी ए। तो यहाँ पर ये हमारे पास 3 साइड्स होगी ए बी सी। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स इसको क्लासीफाई करें तो अगेन हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स होता है। फर्स्ट इज एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल मीन्स बेटा यहाँ पर हर एंगल ट्राइंगल का हर एंगल क्या होगा बेटा? लेस देन 90 डिग्री होगा, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट ट्राइंगल। देन नेक्स्ट है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है बेटा? तीनों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो उसको हम कहते हैं राइट ट्राइंगल। देन थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। इसमें भी हमारे पास ट्राइंगल का कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट फिगर्स में हम कर चुके हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर्स होता क्या है? 2 ज्योमेट्रिक फिगर्स को कॉन्ग्रेंट फिगर्स तब कहेंगे जब उसमें सेम शेप एंड सेम साइज होगा। सेम शेप एंड सेम साइज, ठीक है, उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 2 कार्ड्स का। आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा दोनों की शेप सेम है एंड दोनों का साइज़ भी सेम है। उसको हम कह सकते हैं हर रिस्पेक्ट में क्या होती है? वो सेम होती है। ठीक है, जैसे अगर मैंने यहाँ एक सर्कल लिया, ठीक है, एक और सर्कल ड्रॉ किया, ये दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल कब होंगे? जब दोनों का रेडियस इक्वल होगा। यहाँ पर रेडियस अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी रेडियस 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी ये दोनों कॉन्ग्रेंट फिगर्स है। क्लियर? अगर स्क्वायर लेती हूँ मैं यहाँ पर कोई और यहाँ पर एक दूसरा स्क्वायर लिया, तो दोनों की साइड्स क्या होनी चाहिए बेटा? सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर साइड 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी साइड 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तो उनको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स। मीन्स अगर हम एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रखें तो वो एग्जैक्टली उसको कवर कर सकें। देन नेक्स्ट हमारे पास है सिमिलर फिगर्स, जो हम क्लास 10th में करने वाले बेटा। सिमिलर फिगर्स क्या होता है? सेम शेप होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि साइज़ भी सेम हो। डिफरेंट साइज़ होगा तो उनको भी हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते बेटा। एग्जाम्पल में 2 लाइन सेगमेंट, यहाँ पर मैंने 2 लाइन सेगमेंट ली है, L1 एंड L2। इन दोनों को हम सिमिलर फिगर्स कहेंगे। बट अगर मैं लिख देती हूँ कि इनकी लेंथ्स आर इक्वल, अगर दोनों की हम लेंथ्स इक्वल कर देते हैं देन वो क्या हो जाएगी बेटा? वो सिमिलर फिगर्स हो जाएगी। क्लियर? तो कॉन्ग्रेंट फिगर सेम शेप एंड सेम साइज, बट सिमिलर फिगर्स में क्या है? शेप सेम होनी चाहिए। शेप सेम होनी चाहिए। अगर साइज डिफरेंट भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी वो क्या होगी? सिमिलर फिगर होगी। एग्जाम्पल और लेते बेटा 2 सर्कल्स। 2 सर्कल भी हमेशा क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर होंगे। और ये कॉन्ग्रेंट कब होंगे? जब उनके रेडियाई इक्वल हो जाएंगे। स्क्वायर्स अगेन स्क्वायर्स बेटा, स्क्वायर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, मतलब उनकी शेप सेम होती है। देन 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बट ट्राइंगल्स में इक्विलेटरल सिमिलर होते हैं। अगर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल लेती हूँ, देखो मैंने यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर ये 2 साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में और ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर भी ये दोनों साइड्स इक्वल है। क्या हम इन दोनों को सिमिलर कह सकते हैं बेटा? नहीं। अगर मैं कहती हूँ कि 2 ट्राइंगल आर सिमिलर मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, उसमें आइसोसेलेस एंड स्केलन ट्राइंगल सिमिलर नहीं होते, तो ध्यान रखना आपको बेटा। अगर आपको 2 पॉलीगन्स दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि वो सिमिलर है या नहीं है, तो उसमें हम 2 कंडीशंस देखते हैं। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए एंड जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पर मैंने 2
पॉलीगन लिए। बेटा पॉलीगन इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, 5 साइड्स हैं, तो इनको हम कहेंगे पेंटागन। ये बेटा सिमिलर कब होंगे, व्हेन एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। इस पॉलीगन का मैंने एंगल ए लिया, इस पॉलीगन का एंगल पी, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ मेजरमेंट नहीं है। अब यहाँ ध्यान से समझना बेटा, बाकी एंगल्स में मेजरमेंट लिखी हुई है, एंगल्स लिखे हुए हैं। दैट मीन्स अगर 4 एंगल्स इक्वल है तो 5th तो इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है। देन एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल सी इज़ 90 डिग्री, एंगल इज आर इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। देन यहाँ पर एंगल डी है 130 डिग्री, और यहाँ पर एंगल एस भी 130 डिग्री है। देन एंगल ई इक्वल्स टू एंगल टी 100 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है। ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर देखते हैं बेटा उनकी साइड्स की जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल है या नहीं है, देखते हैं। ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, सी डी बाय आर एस, डी ई बाय एस टी, ई ए बाय टी पी। बेटा ए बी लोगे, ए बी कितनी है 4/6, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी 2/3। बी सी कितनी है हमारे पास 3, और यहाँ पर है 4.5। अगेन हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगी 2/3। तो आप देखेंगे बेटा ये साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। आपको बेटा दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हमारे ट्राइंगल्स, हमारे जो 2 पॉलीगन्स हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। बट ट्राइंगल्स, जब हम ट्राइंगल्स देखते हैं वहाँ पर भी ये 2 कंडीशंस है, corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional, but triangles are special type of polygons। इनको हम कह सकते हैं बेटा स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन्स। क्यों है, क्योंकि इन केस ऑफ ट्राइंगल इफ ईदर ऑफ द 2 कंडीशंस होल्ड्स देन द अदर होल्ड्स ऑटोमेटिकली। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी होल्ड होगी, मीन्स अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होगी, प्रोपोर्शनल ही होंगी, ठीक है। तो ट्राइंगल्स में हम क्या करते हैं, किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई दिखाना हमारे लिए सफिशिएंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज यहाँ पर देख लेते हैं। अगर 2 ट्राइंगल्स हैं तो इनको हम सिमिलर कैसे शो करेंगे, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, एंगल सी एंगल एफ के। या तो आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दो कि ये कंडीशन है, तो दैट मीन्स क्या होगा, ट्राइंगल सिमिलर होंगे। या फिर ए बी बाय डी ई, बी सी बाय ई एफ, ए सी बाय डी एफ। बट ऐसा बेटा और पॉलीगन्स में नहीं है। आप ट्राइंगल्स में किसी भी एक कंडीशन को दिखा दो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो अदर कंडीशन ऑटोमेटिकली उसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं बेटा। एक्सरसाइज 6.1 में जो अब हमें डिस्कस किया है वही है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। बेटा कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब दोनों का रेडियाई क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है आंसर, सिमिलर है, क्योंकि 2 सर्कल हमेशा क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, उनकी शेप क्या होती है, सेम होती है। स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। स्क्वायर्स भी बेटा एग्जाम्पल में अभी हमने डिस्कस किया है। अब बताओ ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से ट्राइंगल सिमिलर होंगे, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। आइसोसेलेस बेटा क्या होती है, सेम शेप नहीं होती, दैट मीन्स ये सिमिलर नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आंसर इक्विलेटरल ही होगा, जो हमने डिस्कस किया है एग्जाम्पल में। 2 पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। बेटा यहाँ पॉलीगन्स की बात हो रही है, ट्राइंगल्स की नहीं हो रही। 2 पॉलीगन सिमिलर कब होंगे, इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। अब बेटा यहाँ पर बोला है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। आप कोई भी 2 सिमिलर फिगर्स का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर्स हो सकता है, फर्स्ट एग्जाम्पल स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर्स क्या है बेटा, सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल। और सेकंड पार्ट में बेटा आपसे पूछा गया नॉन सिमिलर फिगर, इसमें तो आप कोई भी एग्जांपल दे दो। फर्स्ट हम दे देते हैं, अगर हम एक कोई स्क्वायर ले लेते हैं एंड रोम्बस ले लेते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, चारों साइड इक्वल तो होती है बट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते।
इसीलिए नॉन सिमिलर फिगर्स हैं, ठीक है। इसमें भी कोई एग्जाम्पल ले लो, एक सर्कल ले लो एंड अ रेक्टेंगल, ना ही सेम शेप है ना ही सेम साइज है, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं नॉन सिमिलर फिगर्स। अब यहाँ देखो बेटा, आपको बताना है कि यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड्स हैं, ये सिमिलर है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, एंगल्स देख लेते हैं। यहाँ एंगल ए बी सी डी चारों एंगल्स क्या है 90 डिग्री। यहाँ क्लियरली पता चल रहा है हमें कौन सी फिगर है, स्क्वायर है, और ये वाली कौन सी फिगर है, चारों साइड्स इक्वल तो है बट एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, दैट मीन्स ये फिगर क्या है, रोम्बस। और स्क्वायर एंड रोम्बस तो सिमिलर फिगर्स नहीं है, ठीक है। अभी सिमिलर क्यों नहीं है, क्योंकि नॉट सिमिलर एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। यहाँ जो बेटा साइड्स है वो तो प्रोपोर्शनल है, ठीक है। साइड्स प्रोपोर्शनल कैसे हैं, PQ बाय AB 1.5/3 सेम, 1.5/3 1.5/3 1.5/3। तो यहाँ साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है बट एंगल्स इक्वल नहीं है। तो अगर ट्राइंगल के अलावा हमारे पास कोई भी पॉलीगन आता है तो हमें दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, अदरवाइज़ वो सिमिलर नहीं होगी। अब बेटा आपको ध्यान रखना है कि सारी जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती हैं, सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होती हैं, बट सारी सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं होती बेटा। तो आपको याद रखना है 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर ऑलवेज सिमिलर, बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, अगर 2 लाइन सेगमेंट ले लेते हैं हम, यहाँ मैंने 2 लाइन सेगमेंट्स ली हैं, ये दोनों क्या है, सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या ज़रूरी है बेटा, दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट है।